ओम शांति। आज की तारीख है 4 जनवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भी भूल हो जाती है तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न है, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहना है? किस बात से कभी रंज अर्थात नाराज नहीं होना है? उत्तर है, सिमरन करो। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे। सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम, वाया शांति धाम। वहां सब फर्स्ट क्लास चीजें होगी। तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते नहीं। तुम बेहद के बाप के बच्चे भी हो तो पोतरे पोत्रियां भी हो। ऐसे कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोतरे पोत्री भी हो। यहाँ यह वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का बच्चा यह ब्रह्मा है साकार में। इसीलिए हम पोतरे पोत्रियां भी बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोतरे पोत्रियां बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले न सके। अब अगर सभी पोतरे पोत्रियां बन जाए तो स्वर्ग का वर्षा ले लेवे। ऐसे तो हो न सके। इसीलिए कोटों में कोई ही पोतरे पोत्रियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडाप्ट करना पड़े। एक एडप्शन होती है। यह फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पोतरे और पोत्रियां भी हैं। यह बात तो और कोई कह न सके कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो। यह किसको कहते हैं? आत्माओं को। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। ऐसा कोई कह न सके कि हम आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं, मैं जो परमपिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखाता हूँ।
नहीं तो कैसे समझाऊं। मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है। तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया कहलाओ। बाबा समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। डूबे हुए को बाहर निकालना है। इसमें भी चैरिटी बिगेन्स एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चों को उठाते हैं, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जिया दान दो। पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट बाप देते हैं। जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूं, आपके ही थे, फिर आपका ही बना हूं। आपसे पूरा पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुख धाम के बंबोर को आग लगनी है। हम सुख धाम में जा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, जो ज्ञान योग में तीखे है, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कह बात करनी है। आपस में भी कभी रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है। धूतीपना पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है। सत्संग जरूर करना है। वरदान है, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा। चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा। इसीलिए कहीं भी लगाव ना हो। जरा भी कोई आकर्षित ना करे। तो ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो, तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह का चुंबक बनो तो गलानी करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप के प्यार में ऐसा समा जाओ जो मैंपन
और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये हुए रहो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो तब बाप समान बन जाते हो। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।